देखो लैब असिस्टेंट के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन था हमारा वो आपके उत्तक तंत्र वाला पोर्शन चल रहा था। तो उस उत्तक तंत्र वाले पोर्शन को हम यहाँ से आज कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लासेज है वो आपकी ऑफलाइन रहेगी, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर चलेगी। अब उत्तक तंत्र के अंदर डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ बात करते बिना फालतू कोई बात नहीं। देखो उत्तक तंत्र के अंदर हमने तीन प्रकार के उत्तक तंत्र पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था। सबसे पहला होता है यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, सेकंड नंबर होता है यहाँ पे भरण उत्तक तंत्र और आपके जो थर्ड नंबर होता है वो होता है समहानी उत्तक तंत्र। तो तीन प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। उन तीनों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इनको अच्छे से यहाँ पे समझना है उत्तक तंत्र वाला पोर्शन। और उत्तक तंत्र तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। फिर जो हमारे सामने सेकेंड नंबर पोर्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे भरण उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र। और जो थर्ड नंबर पोर्शन होगा वो होगा यहाँ पे संवहनी उत्तक तंत्र। कौन सा होगा यहाँ पे? संवहनी उत्तक तंत्र। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके जो टॉपिक है वो है यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। चीजें हैं वो एकदम अच्छे से यहाँ पे क्लियर होने वाली है, बस आपको वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पे देखना है। अब देखो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंदर बहुत सारी इसके अंदर विशेषता भी है, उन सारी विशेषताओं को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है और वहीं से ज्यादातर आपकी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सबसे पहले बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का मतलब पेड़ पौधों की जो बाहरी त्वचा होती है उसका निर्माण आपके बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। तो जो पौधे का बाहरी आवरण होता है उस बाहरी आवरण का निर्माण बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। अब बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के अंदर कुछ पत्तियों के ऊपर उपस्थित रंध्र भी हो सकते हैं और इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कुछ आपके पेड़ पौधे के उपांग जैसे कि मूलरोम हो सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट इसके अंदर ये ध्यान में रखना है कि आपके पौधों की बाह्य त्वचा का निर्माण करते हैं, पौधे के बाह्य त्वचा का निर्माण करते हैं। ये जो तंत्र होता है वो पौधे की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। सेकेंड नंबर आपको पॉइंट इसी के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे कि बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है ये एक तो आपके रंध्र होते हैं वो आपकी बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के द्वारा बना होता है। इसके अलावा यहाँ पे उपांग के अंदर बात करें और उपांग के अंदर आ जाएगा यहाँ पे मूलरोम। क्या आ जाएगा यहाँ पे? मूलरोम। तो ये भी आपकी किसका बना होता है? यहाँ पे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का बना होता है। नेक्स्ट पोर्शन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो पौधे के बाहरी भाग है, जितने भी आपके पौधे के बाहरी भाग है उन बाहरी भागों का जो निर्माण है वो आपके बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के द्वारा। अब उत्तक तंत्र है मतलब इसमें कोशिकाओं का ग्रुप होगा और कोशिकाओं का ग्रुप है तो इसकी कोशिकाओं की क्या क्या विशेषता है? तो कोशिकाओं की विशेषता ध्यान में रखना, इसकी जितनी भी कोशिकाएं होती है वो आकार में लंबी होती है और सारी कोशिकाएं पास पास में सटी हुई होती है। तो इस कोशिकाओं की विशेषताओं के अंदर ध्यान में रखना कि जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं वो सारी कोशिका कैसी होगी? यहाँ पे लंबी, और इसके अलावा सारी कोशिकाएं आपके पास पास में यहाँ पे सटी हुई होती है। तो सारी कोशिकाएं कैसी होती है? पास पास में सटी हुई होती है। नेक्स्ट पोर्शन आपको इसी के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बाह्य त्वचीय तंत्र की या फिर उत्तक तंत्र की जो कोशिकाएं होती है वो पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट डी, बाह्य त्वचा की कोशिका, बाह्य त्वचा की कोशिका, बाह्य त्वचा की कोशिका पेरेनकाइमा कोशिका होती है। पेरेनकाइमा कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? यहाँ पे पेरेनकाइमा कोशिका होती है। अब पेरेनकाइमा कोशिका है तो इसमें ध्यान में रखना कि जो कोशिका द्रव्य होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म की मात्रा कम पाई जाती है। ये हमारे सामने इसकी कोशिकाओं के बारे में हो गया। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमें जो चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा तो कम है लेकिन इसके अंदर जो रसदानी होगी उस रसदानी का आकार क्या होगा? यहाँ पे बढ़ा, रसदानी का आकार बढ़ा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रसदानी होती है वो आपके बड़े आकार के इसके अंदर यहाँ पे रसदानी पाई जाती है। एक विशेष इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना
कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र की जितनी भी आपकी कोशिका है, उन कोशिकाओं के ऊपर, बाह्य त्वचा के ऊपर यहाँ पे एक मोटी मोम की परत पाई जाती है। तो बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर, बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोटी मोम की एक परत पाई जाती है, मोम की एक परत पाई जाती है। तो मोटी एक मोम की ये परत पाई जाती है, ध्यान में रखना, और जिसे हम कहते हैं यहाँ पे क्यूटिकल, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्यूटिकल कहा जाता है। तो इस क्यूटिकल के बारे में ध्यान में रखना, क्यूटिकल क्या होता है। तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर जो बाहरी सतह होगी, उस बाहरी सतह के ऊपर मोटी मोम की परत पाई जाएगी और उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्यूटिकल। क्यूटिकल के लिए एक स्पेशल बात यह है कि जो क्यूटिकल का आवरण होता है, ये ध्यान में रखना, पानी की हानि या फिर जल की हानि को रोकता है। तो ये जो क्यूटिकल है ना, यहाँ पे जितना सा क्यूट आपको लग रहा है, ये आपकी क्या करता है कि जल हानि को रोकता है। किसको रोकता है? जल हानि को रोकता है, मतलब जल इसको पार नहीं कर सकता। अब जल इसको पार नहीं कर सकता तो जितने भी मरुद्भिद आपके प्लांट्स हैं, उनकी पत्तियों के ऊपर भी किसका आवरण होगा? क्यूटिकल का आवरण। क्योंकि मरुद्भिद पादप के अंदर पानी की कमी रहेगी, क्योंकि मरुद्भिद क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो पानी पहले से कम रहेगा। इस कारण वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए उनकी पत्तियों के ऊपर किसका आवरण होगा? क्यूटिकल का आवरण होगा, जो जल हानि को क्या करेगा? कम करेगा। अब जल हानि को कम करेगा तो क्या सर जड़ों के ऊपर भी इसका आवरण होता है कि होता है क्या क्यूटिकल का? ना। तो ध्यान में रखना कि जड़ों के ऊपर या फिर जो मूल रोम वाला क्षेत्र होता है, वहां पे क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है। तो ये भी बात आपको नोट यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मूल रोम वाले क्षेत्र में, मूल रोम वाले क्षेत्र में या मूल वाले क्षेत्र में क्यूटिकल नहीं होता है, क्यूटिकल नहीं होता है। तो ये पोर्शन आपके बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के अंदर अभी तक यहाँ पे छोटी चीजें मैंने आपको समझाई है, सारी चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर हमने मूल रोम के बारे में एक बात पढ़ ली, क्या कि इसके अंदर क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कंप्लीट रंध्र के बारे में समझेंगे, रंध्र की कंप्लीट संरचना समझेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।